एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है 11 मई को पेपर होने जा रहा है। आप सभी बच्चों को इस परीक्षा में ज़रूर पास होना है, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम मौका है। सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आज बताया जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आपको 100% में से 100% पूरा देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है अगर आप वाकई अपनी पूरा परीक्षा में पास होना चाहते हैं। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा आज जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं ये आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये पेपर पूछा भी जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसे आपको याद करना है और लिख कर आना है। बहुपद x³ - x² के शून्यक होंगे, तो इसमें आपको शून्यक के रूप में बताना है। 0 और 1 इसके शून्यक होंगे, तो 0 और 1 ध्यान रखना है। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है सभी बच्चों को, इसमें किसी प्रकार से हल हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी याद करके जाना रहेगा। सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं ये आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये पेपर है ना। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा, तो इसका विविक्तीकर हो जाएगा -8। समांतर श्रेणी 2, 7, 10 का जो 10वां पद होगा वो 10वां पद क्या होगा, इसमें ध्यान रखना है 79 नहीं होगा, इसमें आपको 47 बताना है ना, 47। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले भुजा का जो त्रिभुज का प्रकार होता है वो कैसा होता है, तो इसमें आप याद रखेंगे वो होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, Px1y1 एवं Qx2y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी बता कर आना है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब सभी छात्रों को आज कर लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का कितना होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 बहुपदों का योग होता है, तो 2 बहुपदों का योग बहुपद होता है, तो इसमें आपको बहुपद याद रखना है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, तो इसमें 2 लिखना है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद निकलेगा 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, तो वो बराबर होते हैं, इसमें आपको याद रख लेना है बराबर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें आपको याद रखना है πr²। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ कंप्लीट हुए। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। ठीक है, मेरा कार्य मैं बखूबी निभा रहा हूँ और आप अपना कार्य जरूर करें। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, इसमें आपको सत्य लिख कर आना है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, इसमें आपको क्या लिख कर आना है, असत्य लिख कर आना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 6 × भुजा का वर्ग होता है, ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो, तो ये भी आपको क्या लिखना है, सत्य। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, ये भी आपको सत्य लिख कर आना है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, ये भी आपको सत्य लिख कर आना है। ठीक है, सभी प्यारे भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं ना तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न ही है जो कि परीक्षा में छपेंगे। देखिएगा, उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान पूछा गया है तो करणी 3 होता है। √1 - cos² थीटा का मान पूछा गया है, साइन थीटा बताना है। cosec² थीटा -1 का अगर मान आपसे पूछा गया है तो cot² थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वहीं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। ठीक है, तो ये जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए में। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए, तो इसका योग क्या होता है, ध्यान रखना है n + 1/2। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है उनके संगत कोण बराबर होने पर, दूसरा है संगत भुजाएं आनुपातिक होने पर। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है स्पर्श रेखा।
इसमें आपको लिख देना है स्पर्श रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर बटा 360। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 4x स्क्वायर -x -4। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हुए। 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं वो IMP के तौर पर बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, IMP क्वेश्चन पढ़ें जिससे कि आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास हो सकें। ठीक है, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।